Many students work hard, knows the answer and still loses marks in exam. Why? Because in university exam, how you write is as important as what you write. So hello everyone, myself Tejasvi Mishra, a second year BM student. आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पेपर को कैसे प्रेजेंटेबल बनाएं और हम आंसर को कैसे प्रेजेंट करें। टीचर हमारा आंसर देख के एकदम इम्प्रेस हो जाए और दूसरों से बेटर स्कोर कर पाए हम। सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़, जब भी आपको कॉपी मिले अपनी कॉपी की दोनों साइड्स एक मार्जिन बना लो ताकि आपकी कॉपी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और नीट एंड क्लीन लगे। सेकेंड थिंग इज़, आपको जहाँ से भी स्टार्ट करना हो, जैसे अगर आप लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर शॉर्ट आंसर से, तो अपने आंसर को सीक्वेंस वाइज लिखो ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं हो और आपके आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हो। जितना इजीली वो आपका आंसर चेक कर पाएगा, जितनी सिंप्लीफाइड आपकी कॉपी होगी उतना आप ज़्यादा मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट आंसर आता है तो उसके लिए आपको एक पेज पे लिखना है, एक पेज आगे पीछे दोनों का, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि वो 5 मार्क्स के लिए इनफ है। फिर आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, हमें कितने पेजेस में निपटाना होता है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपको 4 से 5 पेज ही भरने होते हैं, मतलब 2 पेजेस के आगे पीछे। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आता है तो आप एक पेज और भर सकते हो, इससे ज़्यादा मत लिखना है क्योंकि आपके पास फिर टाइम की कमी पड़ जाएगी। फिर आता है, जैसे हमें फर्स्ट आंसर आता है, सेकंड में हम कंफ्यूज है और आप डायरेक्ट 3 से स्टार्ट कर देते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट आंसर लिखना है, सेकंड आंसर के लिए पेज छोड़ देना है, थर्ड आंसर से कंटिन्यू करना है। अगर आपको हो सकता है थर्ड आंसर या फोर्थ आंसर लिखते वक्त सेकंड आंसर याद आ जाए तो आपको वहाँ पे जाके थर्ड आंसर फिनिश करने के बाद सेकंड आंसर स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जितना सीक्वेंस में आप लिखोगे आपको भी पता रहेगा कि मैंने सारे आंसर्स अटेम्प्ट करे हैं या नहीं, और एग्जामिनर को भी थोड़ा इजी हो जाएगा आपकी कॉपी चेक करने में। और इससे आपकी कॉपी ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है। आगे पीछे लिखोगे तो दिक्कत होगी एग्जामिनर को भी और आपको भी, क्योंकि आपका आंसर भी मिस हो सकता है और फिर एग्जामिनर जो चेक करते वक्त इतनी कॉपीज़ होती हैं उसके पास, हो सकता है वो भी भूल जाए, आपको मार्क्स कम मिले। इसलिए अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल, जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। फिर आता है, जैसे हमारा 1.5 पेज भर चुका है और उसके आगे से हमें नेक्स्ट आंसर कंटिन्यू करना है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट आंसर कंटिन्यू करने के लिए आपको 3-4 लाइनें छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वहाँ से आंसर स्टार्ट करो। ये नहीं कि जहाँ आंसर ख़त्म हुआ नेक्स्ट लाइन से आपने आंसर स्टार्ट कर दिया, नहीं, 3-4 लाइन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करो, फिर नेक्स्ट लाइन से आप वो आंसर लिखो। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी ज़्यादा क्लीन लगेगी और हौश पौश नहीं होगी। ट्राई करो आंसर के लास्ट में आप एक 2-3 लाइन में अपने पूरे आंसर की समरी समझा पाओ, ताकि आपकी कॉपी खोलते एग्जामिनर का दिमाग एकदम लास्ट में जाए और वो पढ़ के उसको लगे कि हाँ यार आपको सब आता है, आपके पास नॉलेज है, तो आपने आंसर सही लिखा होगा। ठीक है, फिर बाकी आपका श्लोक बचा। श्लोक अगर आपको आता है तो आप एक बॉक्स ड्रॉ करके उसमें श्लोक लिख दो, स्टार मार्क कर दो। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता लगता है कि हाँ यार इस बंदे के पास नॉलेज है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। जब भी आप आंसर स्टार्ट करो, जैसे आपको आंसर मिला है रस धातु पे, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन आया है रस धातु पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बोल्ड में लिखना है ऊपर मिडिल में रस धातु। फिर आप उसमें क्या क्या डिफाइन करने वाले हो, जैसे इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, ये सारा ऊपर ही लिख दो आंसर में। आंसर स्टार्ट करने से पहले उसे मेंशन कर दो। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता होगा कि आपने ये सारे पॉइंट्स इस आंसर में कवर किए हैं। आंसर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, कोशिश करो उसको हाईलाइट कर दो ताकि उसकी नज़र सीधा वहीं जाए ओके, कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स दे जिसकी वो कॉपी चेक कर चुके हैं। आपको अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी रखनी है कि आप लोगों से ज़्यादा स्कोर कर पाओ, समझ रहे हो। फिर आता है कि काफ़ी लोग एकदम क्वेश्चन देखा नहीं, आप पैराग्राफ में लिखना चालू कर देते हैं। कोशिश करो आप अपने आंसर को पॉइंट्स या फिर बुलेट पॉइंट्स में लिख पाओ ताकि वो पढ़ने में ज़्यादा ठीक रहता है। पॉइंट वाइज पैराग्राफ लिख देते हो तो समझ नहीं आता है। अगर क्वेश्चन आपसे डायग्राम बनाने का बोल रहा है तो हाँ, आप डायग्राम भी बनाओ क्योंकि उसके मार्क्स भी अलग से मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।